आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमान सुनील कुमार पाटौदी, संगीता देवी पाटौदी, सनी विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, परिणा पाटौदी परिवार कतरास। स्वर्गीय श्री नरेंद्र गोधा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर पत्नी श्रीमती सुमन गोधा गुड़गांव, श्रीमान अशोक कुमार गोहिया वाशिम महाराष्ट्र, श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पुत्र अनिमेश जैन, श्रीमती अनुषी जैन उदयपुर राजस्थान, श्रीमान तेजमल विद्या देवी जैन, डॉक्टर सुनील जैन महावीर नगर कोटा राजस्थान, श्रीमती विमला जैन कोलकाता। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। हम रोज पढ़ते हैं, रखे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। लेकिन यदि नहीं हो पाता है तो कोई चिंता की बात नहीं। 24 घंटे श्रावक की भूमिका में संत के पास नहीं बैठा जा सकता, और संत के पास बैठने से क्या होता है, चोर को यदि संत के पास बैठा दो, जरूरी नहीं है कि चोर संत बन जाए, बल्कि ज़्यादा चोर हो जाएंगे तो संत को भी चोर बना ले जाएंगे। और चोर ना बनाए तो प्रथमान योग में आपने कहानियाँ पढ़ी हैं कि मुनिराज का पूर्वला बैरी कोई हार उठाकर व्यंतर आदि डाल देते थे, लोग उन्हें चोर समझ लेते थे। इसीलिए हमें क्या करना है, अपने जीवन में प्रत्येक क्षण कोई क्रियाओं को विवेक पूर्वक करना। बस सबसे बड़ा पुण्य एक है कि जागना। जागने का मतलब ये नहीं है कि आंख फाड़ फाड़ कर जागो, क्योंकि आज जिंदगी में हमसे सबसे सुखद चीज थी वो नींद खो गई है। जब से विद्युत का आविष्कार हुआ नींद खो गई है। शाम पड़े अंधेरा होने के पहले ये लोग सो जाते थे, यानी अपने घर में विराम पा लेते थे। जैसा कि कहा कि सूरज अस्त होते ही पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि सो जाया करती है। सब विराम, पक्षी हैं, आपने देखा होगा, पक्षी हो, जानवर हो, गाय हो, भैंस हो, इन्हें शाम को सानी डाल दी जाती है और शाम को सो जाते हैं, विश्राम पा जाते हैं। फूल देखो, पत्तियां देखो, पेड़ देखो, पक्षी देखो, और आदमी भी ऐसे ही थे, पूर्ण स्वस्थ हो जाते थे। इसलिए उनकी पूर्ण ऊर्जा उनकी सकारात्मक शक्ति प्रदान करती थी। क्योंकि कहते हैं कि दीपक की जगह बल्ब जल रहे हैं और ऊपर को जाते थे, अब नीचे लटक रहे हैं। समझ गए? हमारा दीपक का प्रकाश ऊपर जाता था, अब बल्ब नीचे लटक रहे हैं, नीचे प्रकाश दे रहे हैं। हमारे यहाँ महिलाएं पानी नीचे से ऊपर को लाती थी, समझ गए? कुएं से पानी लाती थी तो नीचे से पानी लाती थी
और फिर सिर पर रख कर ले जाती थी, और सिर पर रख कर नहीं, घर में भी ऐसे ही नहीं रख देती थी कहीं। ऊंचा घिनौची बोलते हैं, राजस्थानी लोग परंडा बोलते हैं, कैनाक बोलते हैं बंगाली लोग। मैंने हर समाज में आज भी आपने देखा होगा, देहातों में घर मकान मिट्टी के होते हैं, लेकिन वो इतने स्वच्छ होते हैं, और वहाँ भी उनके यहाँ पानी का स्थान ऊपर होता है। लेकिन आज मैं कहती हूँ शूद्रों से बदतर हालत हो गई आदमी की। बिस्तर है वो उठते नहीं, बर्तन है वो मसते नहीं। अब जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। पहले अन्न की मर्यादा थी तो क्या हमारे प्रसन्नता की भी ऊंचाइयाँ थी, प्रसन्नता का भी खजाना था हमारे घर में। हम घर में प्रसन्नता खोज लिया करते थे। बच्चे आपने देखा वो गिट्टी बोलते हैं, क्या पैर लांग लांग के जाते थे, उस खेल करते थे, कितने खुशी हो लेते थे। और खेल कूद चपेटों से देखो, अब कहते हैं एक्सरसाइज करो, वो 5-5 गिट्टियां लेकर उछालते थे, क्या बोलते थे उस खेल को, चपेटा वाला खेल। तो उससे ही कितना आनंद ले लेते थे। अब कोई आनंद बचा ही नहीं। फिर भी लोग हम कहते हैं हम बहुत सुखी हो गए। क्या सुखी हो गए? हमारे आचार्यों ने कहा बाहर का आनंद भी अंदर से आएगा, और अंदर का आनंद तो अंदर से आएगा ही। बाहर के कोई पदार्थ जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुंचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह से भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुंचे, भाई के हृदय छूए। क्या करेगा आदमी? चांद पर जाकर मिट्टी लाया। हमारे भारत में मिट्टी की कमी है क्या? 2 दिन घर नहीं झाड़ो तो मिट्टी मिट्टी हो जाती है। चांद पर जाकर मिट्टी लाया। हम तो मिट्टी को मूर्ति बना देने वाले हैं। हमारे भारत में तमाम, समझे, तमाम मजहबों के संत ग्रंथ और पैगंबर, मौलवी, मौलाना और जितने भी होते हैं, तमाम पूरी दुनिया के महापुरुष हमारे भारत में पैदा होते हैं। क्योंकि भारत की मिट्टी कंकड़ पैदा नहीं करती है, शंकर पैदा करती है, तीर्थंकर पैदा करती है। हमारे अवतारवाद नहीं मानते, हम ऊपर से नीचे नहीं आते, हम नीचे से ऊपर जाते हैं। हमारी भावनाओं को मूर्धगामी बनाते हैं, और ऊर्ध्वगामी बनाने के साथ साथ हमारा चरित्र भी ऊंचा उठता है। हमारा चरित्र ऊंचा उठता है तो हमारा चारित्र सुंदर बनता है, और चारित्र सुंदर बनता है तो लोगों के चित्त में हमारा स्थान बन जाता है। इसीलिए लेकिन आज देखो कितने भ्रष्ट लोगों के चित्र घरों में लगे होते हैं। पहले गुड्डा गुड़िया खेलते थे, और गुड्डा गुड़िया खेल नहीं था, उस खेल में कितना बड़ा व्यवहार छिपा हुआ था। हमें भी याद है छोटे छोटों में इतनी बड़ी बड़ी कम से कम 2-2, 2.5 फीट की गुड़िया घर के लोग बना कर देते थे, और वो ऐसी होती थी कि नख से सिख तक एक एक चीज बनी होती थी। और बच्चे खेल खेल में व्यवहार सीख लिया करते थे, एक दूसरे का निमंत्रण करना, बनाना, झूठा नहीं बनाते थे। वो छोटे छोटे बर्तनों से, इतने इतने से बर्तनों से सब कुछ सीख लिया करते थे। अब क्या सीखते हैं? आपको पता है, अब हमारे भारत में सिर्फ किताबी कीड़ा बनाकर रख दिया बच्चों को, और कुछ नहीं जानता। मैं ये नहीं कहती पढ़ाओ मत, लेकिन बच्चियों को कम से कम व्यवहार तो सिखाओ। वो लेना देना, झुकना, रूठना, मनाना, गीत गाना सब सीख जाया करते थे बच्चे बचपन में। और अब बच्चे लेना देना तो सीखेंगे ही नहीं, क्योंकि एक ही है। वो औरंगजेब नहीं तो कंस तो पैदा हो ही गई, जो बाप को जेल में डाल देगा। और जेल में नहीं डाले तो मैं कहती हूँ आज भी बुजुर्गों को बोलना बंद करा दिया बच्चों ने।
जरा से बोले चुप रहो ना, क्यों बोल रहे हो आप? सोचिए, ये हमारी सभ्यता है। सभ्यता के नाम पर जीवन में महाविसंगति पैदा हो गई, और उसके बाद भी कहते हैं हमने बहुत तरक्की की है। 3 देश के लोगों से परमात्मा मिले। कपोल कल्पना, परमात्मा ऐसे आदमियों से मिलने आता है क्या? हम लोग कहते हैं कि भगवान तुम्हें आना पड़ेगा। हमने कहा कितना बेईमान है, उन्हें ऊपर से बुला रहे नीचे, अपने आप जाने की नहीं सोचता है। कभी कभी लोग कहते हैं एक बार आ जाओ, एक बार। हमने कहा एक बार आ जाओ, तू एक बार परमात्मा से ध्यान लगा तो इस जीवन में भी, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव भव भवांतरों में क्या नहीं होता, एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, प्रथम भूमि में के बाद आगे नहीं जाता है। सोच कर देखना, नारकी में नहीं जाता, त्रियंच में नहीं जाता, नपुंसक नहीं होता, और क्या भवनवासी व्यंतरों में नहीं जाता, विकलत्रय में नहीं जाता, दरिद्र नहीं होता, अल्पायु नहीं होता, रोगी नहीं होता, और कभी भी मिथ्या दृष्टि जीव किसी ऐसी होने में जाता ही नहीं, आपको पता है। लेकिन हम चाहते तो सब कुछ है, अपनी जरा सी विचारधारा को नहीं बदल सकते हैं। महिलाएं हमारे पास आती, माता जी में कुछ याद ही नहीं होता। हमने कहा भगवान करे कुछ याद नहीं हो, ये शब्दों से क्या करोगे? परमात्मा को धोखा दोगे क्या? हम शब्द बड़े बड़े जीव कांड, कर्म कांड पढ़ ले, लेकिन आत्म कांड तो अधूरा ही रह आता है। हम शब्दों में कुछ भी याद कर लें, शब्द क्या होते हैं? शब्द प्यास नहीं बुझा सकते हैं, शब्द प्रेम नहीं करा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सत्य और ईमान जानते हैं, धर्म और विज्ञान जानते हैं, लेकिन सच बता दें तो भूखे पेट तो सिर्फ निवालों को जानते हैं, सिर्फ निवालों को जानते हैं कि वास्तव में अमीर के घर पर बैठा कौआ भी मोर नजर आता है, और गरीब का बच्चा चोर नजर आता है। आपने देखा होगा अमीर में लाख औगुन होंगे, बोले शौक में पी लेता होगा, और गरीब का बच्चा बोले आवारा है, नंबर 1 का पीता खाता है। ऐसा है क्योंकि हमारी नजर में उस दौलत की कोई कीमत नहीं है, तो सद्वृत्तियों से आती है। हमारी प्रवृत्ति, हम कितने भी कह लें धन को, धन बुरा है, धन पाप का घर है, धन हाथ का मैल है, हमने कहा उस मैल को कितने प्यार से रख रहे हो। धन बुराहु भला कहिए लीन पर उपकार से। हमारे जीवन में एक भावना बन जाए कि हम भी मतलब अनर्थ दंड नहीं करेंगे। आप कभी कभी कहते हैं हमने कुछ किया ही नहीं, हमें इतना फल मिल रहा है। माता जी, हमने इस जीवन में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन लोग हैं कि हमें जीने नहीं देते। अरे यहाँ भी बीज डालो तो 10 साल 5 साल बाद फल आते हैं, और ये कर्मों के बीज तो जैसी स्थिति, जैसा अनुवाद, जैसा तुम्हारा परिणाम रहा होगा, वैसे फल मिलेंगे। और जितने दिन की आबादा है, यानी कुछ समय की सीमा है, उतने दिन तो उदय में ही नहीं आएंगे। तुमने रिजर्वेशन आज कराया, तुम्हें आज ही गाड़ी में चलने को नहीं मिलता। जितने दिन की बाद की टिकट हो, उतने ही दिन बाद बैठने मिलता। ऐसे ही तुमने आज जो कर्म किए, जितनी तीव्रता से किए होंगे, उतने बीच में तो उदय में ही नहीं आएंगे, लेकिन जब आएंगे तो जल्दी नहीं जाएंगे। इसलिए ग्रस्त में रहते हुए कभी किसी पर डोरे डंडे बुरा मत विचारना, क्योंकि तुमने बुरा विचारा तो तुम्हारा बुरा हो ही जाएगा। एक लड़का, एक बूढ़ी औरत बहुत सूद लेती थी, ब्याज लेती थी, और बहुत ज़्यादा ब्याज लेती थी। वो बैठा बैठा बच्चा था, पढ़ाई करता और सोचता इसको कोई मार ही क्यों नहीं देता, इसको कोई मार ही क्यों नहीं देता। और ऐसे करते करते कोई 5 साल तक वो कोई मार दे तो अच्छा है, ऐसी बुढ़िया गए, और एक दिन उसने मार दिया। सोचना, हमारे जीवन में, हमारे चित्त में जो वृत्तियां बार बार पलती हैं, वो एक दिन हमें विषाक्त बना देते हैं।
आप लोग कहते हो कर्म खराब है, कर्म क्या खराब होंगे? आप चाहते हो कि फल नहीं आए, लेकिन पानी तो जड़ों को दे ही रहे हो। पानी जड़ों को दोगे तो लाख कोशिश कर लेना, पौधे अपने आप पनप जाएंगे। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमान सुनील कुमार पाटौदी, संगीता देवी पाटौदी, सनी विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, परिणा पाटौदी परिवार कतरास। स्वर्गीय श्री नरेंद्र गोधा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर पत्नी श्रीमती सुमन गोधा गुड़गांव, श्रीमान अशोक कुमार गोहिया वाशिम महाराष्ट्र, श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पुत्र अनिमेश जैन, श्रीमती अनुषी जैन उदयपुर राजस्थान, श्रीमान तेजमल विद्या देवी जैन, डॉक्टर सुनील जैन महावीर नगर कोटा राजस्थान, श्रीमती विमला जैन कोलकाता।